नमस्कार, आप देख रहे हैं चंपारण टुडे और मैं हूं ऋषिकेश शाश्वत। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में एक विशेष मेहमान हैं अबू मुश्ताक, जो मूल निवासी महुआवा, थाना चिरैया, जिला पूर्वी चंपारण के निवासी हैं, लेकिन फिलवक्त मुजफ्फरपुर से इनका प्रारंभिक शिक्षा एवं अपना ये ग्रेजुएशन वहीं से पूरा किए हैं और ये साइंटिस्ट है जिनका रिसर्च स्टडी ऑफ क्लाउड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन इंडिया पर है। अभी फिलवक्त नई एलिसैंड में भारत का रिसर्च सेंटर हिमाद्री से लौटे हैं और हम जानेंगे इनका जो ये जर्नी है, ये रिसर्च पेपर में ये किस तरह से प्रवेश किए, एक साइंटिस्ट के रूप में कैसे अपना करियर का इन्होंने शुरुआत किया और वहाँ इनका जो रिसर्च था वो किस तरह से था और जहाँ तापमान -32 डिग्री सेल्सियस हो वहाँ का इनका जो है रहन सहन क्या था और वे किस विषय पर, जिस विषय पर वहाँ वे रिसर्च कर रहे थे, उस विषय में विस्तृत से इनसे जानकारी लेंगे। तो चलिए अबू मुश्ताक जी, आप हमारे चैनल चंपारण टुडे में स्वागत है। नमस्कार। आप सबसे पहला अपना एक संक्षिप्त परिचय दीजिए कि आपने किस तरह से इस क्षेत्र में प्रवेश किया, रिसर्च के क्षेत्र में, और आपका यह सफ़र कैसा रहा? देखिए, मैंने एमएससी माइक्रोबायोलॉजी से किया है और मैं एमएससी में बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द डिपार्टमेंट से सम्मानित किया गया, अवार्ड से सम्मानित किया गया। और एमएससी के बाद मैंने नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। उसके बाद मैं कोलकाता में रिसर्च इंस्टीट्यूट है, बोस इंस्टीट्यूट, वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया। और हाल ही फिलहाल में मैं मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के थ्रू मैं एज ए साइंटिस्ट आर्टिक विजिट किया हूँ। आर्टिक में हिमाद्री जो है इंडियन रिसर्च सेंटर है नई एलिसैंड में, और वहाँ पे हमने एटमॉस्फेरिक माइक्रोब्स पे स्टडी करा हमने। और वहाँ आर्टिक में जो है वो टेम्परेचर ऑलमोस्ट -30 -40 जो एवरेज टेम्परेचर वहाँ पे है। और ख़ास बात ये है कि ये फर्स्ट विंटर टाइम में फर्स्ट टीम हमारा इंडिया के का वहाँ विजिट किया। और वहाँ का एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट बहुत चैलेंजिंग था। और ख़ास बात यह है कि अभी जो है वहाँ पे पोलर नाइट्स चल रहा है, तो वहाँ पे बिल्कुल 24 आवर्स का नाइट ही था, डे टाइम अभी वो नेक्स्ट मंथ मार्च से वहाँ डे टाइम स्टार्ट होगा। तो ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग था कि नाइट में जाना, वो भी माइनस टेम्परेचर में, वहाँ पे सर्वाइव करना ये बहुत डिफिकल्ट था। और वहाँ के लिए हमने स्पेशल सूट वगैरह जो है, जैकेट वगैरह जो स्पेशल जो -30 में भी 40 में भी हम सर्वाइव कर सके, वो हमें मिनिस्ट्री ने प्रोवाइड करा था। और वहाँ पे हमने सैंपल के लिए जो जब भी जाते थे तो स्पेशल तरह के गाड़ियों में जाना, और फिर वहाँ पे पोलर बियर का बहुत सारा खतरा बना रहता है, तो उसके लिए हमारे साथ गनमैन जाते थे ताकि हमें किसी तरह का खतरा ना हो। और हमने वातावरण के स्टडी के लिए हमने बहुत सारे एयर का सैंपल भी लिया। और उसके साथ साथ हम वहाँ का जो समुंदर है, जो आर्टिक ओशन है, वहाँ पे भी हमने सैंपल उठाया ताकि हम जो समुद्र में जो बैक्टीरिया फंगस है उसका भी हम स्टडी कर सकें। और हमने साथ साथ जो नॉर्दर्न लाइट्स होते हैं, जो अरोरा होते हैं, वो बहुत अच्छे दिखते हैं, हमने वो भी देखा वहाँ पे जाने के बाद, जो बहुत ही आनंदित करता है। आप थोड़ा हमारे दर्शकों को एक साधारण शब्दों में बताएंगे वहाँ आपने जो रिसर्च किया जी जी। उसकी अहमियत क्या है और वो रिसर्च क्या था, एक साधारण शब्दों में, साइंटिफिक टर्म्स का यूज नहीं कर करके, ताकि हमारे जो दर्शक है जो वो समझ सके। देखिए, वातावरण में बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो देखा हमने कि वो बहुत ही ठंडा जगह है, बहुत ही कोल्ड जगह, माइनस टेम्परेचर वहाँ पे रहता है। तो हमारा ये था कि ऐसा लोकेशन जहाँ पे ह्यूमन का जो है कोई इस पे इफेक्ट ना हो, ह्यूमन से पोल्यूशन ना हो, उस कंडीशन में कौन सा बैक्टीरिया फंगस हमें मिलेगा हवा में। और हमारा स्टडी ये था कि उस कंडीशन में जहाँ पे फूड कम है, बहुत सारा मतलब टेम्परेचर बहुत लो है, उस कंडीशन में वो माइक्रोब्स जी कैसे रहे हैं, वो खाना कहाँ से ले रहे हैं, और सबसे बड़ा बात ये है कि वो आ कहाँ से रहे हैं, हवा में वो उसका सोर्स क्या है, वो कैसे आ रहे हैं। और सबसे बेहतरीन ये चीज़ है कि वो उसमें उस हवा में कितने बैक्टीरिया फंगस है जो इन्फेक्शन या बहुत सारा डिजीज वो काउज कर सकते हैं। ये हमारा प्राइमरी फोकस था कि वैसे बैक्टीरिया और फंगस को आइडेंटिफाई करना जो उस स्ट्रेस कंडीशन में भी वो जी रहे हैं, ताकि उसका जो है हम फिर इंडिया में भी जो हिमालय रीजन है उस वहाँ पे भी जो टेम्परेचर होता है वो ऑलमोस्ट 0 के आसपास में होता है, तो हम उसका जो वहाँ का स्टडी को अपने इंडिया में भी हम लाके उसका कोरिलेटिव स्टडी जो हम वहाँ पे कर सके।
विशेष आपका यहाँ का ये जो आपकी इस यात्रा का या इस रिसर्च का जो ये था भारत के लिए, कि भारत अभी तक उस क्षेत्र में जी, जी। ठंडे के समय में नहीं किसी अपने प्रतिनिधि को भेजा था, लेकिन इस साल पहली बार 2024 में जो है ठंडे के समय में जो है अपने प्रतिनिधि को भेजा। तो आप पहले ऐसे भारतीय बने जो वहाँ हिमाद्री स्टेशन पर जा करके इस ठंड में भी आपने रिसर्च किया, तो वह उस ठंड का आपका क्या अनुभव रहा? बहुत ही डिफ़िकल्ट था। वहाँ पे हम जब जब भी सैंपलिंग के लिए जाते थे, जैसे ही हाथ बाहर ग्लव्स से निकालते थे, ये हाथ बहुत फ्रीज़ हो जाता था। ये पूरा मतलब ब्लड क्लॉट कर जाता था। ये बहुत डिफ़िकल्ट होता था कुछ भी होल्ड करना वहाँ पे। तो हमने इस कंडीशन में भी बहुत अच्छे से अपने आप को वहाँ पे मेंटेन करा ताकि हम वहाँ पे जी सकें। और वहाँ पे बाहर जाना ही बहुत एक चैलेंजिंग टास्क था। वहाँ पे जो रूम में है वो उसमें हीटर लगे हुए हैं, तो रूम के अंदर जब भी आप रहेंगे तो आप कंफर्ट रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप बाहर जाएँगे वहाँ पे बहुत ज़ोर से विंड आता है, जो आपको मतलब कहीं चलने में भी आपको बहुत दिक्कत कॉज़ करता है। लेकिन उसमें भी हमने बहुत अच्छे से सर्वाइव करा, सैंपलिंग करी, जो भी हमारा जो सैंपल था, हमने अच्छे से सैंपल करा। डिफ़िकल्टीज़ तो आई बहुत सारा, हमने विंड कंडीशन देखे, स्नो कंडीशन देखे। कई बार ये होता है हम जब गाड़ी से जाते थे, तो स्नो की वजह से वो गाड़ी स्लाइड कर जाता था, तो हमें ड्राइविंग में भी बहुत प्रॉब्लम हुआ। और जैसे ही गाड़ी से बाहर निकलते थे तो बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर को हमें झेलना पड़ता था। डिफ़िकल्ट तो है, लेकिन फर्स्ट टाइम हमने विंटर में ये कर दिखाया। और ये फ्यूचर के लिए जो भी जो साइंटिस्ट जाएंगे उनके लिए हम एक मिसाल पेश किया, ताकि हम इस अंधेरी रात में भी और वो भी ठंड में भी हम वहाँ जाके और रिसर्च कर आए हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस ठंड में भी अन्य दूसरे जगह पर जा कर के आपने बताया था कि जैसे कि गणतंत्र दिवस का जो झंडोत्तोलन है, आपने वहाँ गणतंत्र दिवस भी मनाया, उसका क्या अनुभव था? इस ठंड में गणतंत्र दिवस मनाना किसी ऐसे जगह पर जहाँ आप पहली बार जा रहे हों और वो भी इंडिया का हिस्सा नहीं है, जहाँ पर और लोग आपको बहुत कम मिलते हैं, सिर्फ आपके अनुसंधान से के क्षेत्र से लोग वहाँ आपको मिल, वहाँ पर आपका ये अनुभव कैसा रहा गणतंत्र? देखिए, पहली बार रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हमने वहाँ किया है। और उस दिन जो है बहुत ही ज़्यादा ठंड था, और गिने-चुने कुछ देशों के साइंटिस्ट वहाँ पे थे। हमने सबको इनवाइट करा और सब खुशी-खुशी वो भी आए हमारे सेलिब्रेशन में, और सब ने जो है रिपब्लिक डे के फ्लैग होस्टिंग में सब शामिल हुए। और हमें ये बहुत अच्छा लगा, और ये फर्स्ट टाइम था कि विंटर में हम जो है वहाँ पे हमारा इन्वॉल्वमेंट था स्वालबार्ड में, आर्कटिक रीजन में। और जो अदर कंट्री के थे वो भी हमारे नेशनल डे को उन्होंने भी अच्छे से सेलिब्रेट किया, और हमें बहुत सारी बधाइयाँ मिली। आपका जो रिसर्च है स्टडी ऑफ क्लाउड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन इंडिया, इस रिसर्च को थोड़ा आप डिस्क्राइब कर दीजिए, थोड़ा आप एक्सप्लेन कर दीजिए साधारण शब्दों में कि ये क्या है और इसमें किस तरह के आप रिसर्च कर रहे हैं, और ये किस तरह से वातावरण या के लिए जो है फ़ायदेमंद है, या वातावरण को किस तरह से ये सहयोग कर रहे हैं आप रिसर्च के माध्यम से? देखिए, मेनली जो है हमारे इंडिया में जो है मानसून जो है बारिश के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन हम देख रहे हैं कि बारिश में जो है बारिश का जो पानी है उसमें बहुत सारा बैक्टीरिया और फंगस होते हैं, जिसकी वजह से लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि भाई इसका जो सोर्स है वो क्लाउड है, और क्लाउड के थ्रू जो है जो बैक्टीरिया है और जो फंगस है वो बहुत दूर तक ट्रेवल कर जाते हैं। मतलब एक लोकेशन जहाँ पे बहुत सारा बैक्टीरिया अवेलेबल है, वहाँ से उठ के वो बादल में एंट्री करते हैं, और वैसे डिस्टेंट लोकेशन पे जहाँ पे ऐसा कोई सोर्स नहीं है बैक्टीरिया और फंगस का, वहाँ वो बादल के थ्रू वो मूव करते हैं, और बारिश के थ्रू वो ज़मीन पे आते हैं। और जब भी कोई इंसान भीगता है बारिश में, या फिर वो बारिश का वो कंटामिनेटेड पानी पीता है, तो वो बीमार पड़ जाता है। तो उसी के लिए जो है हम ये स्टडी कर रहे हैं, ताकि क्लाउड में ही हम पता लगा सकें क्लाउड में कितने खतरनाक टाइप के पैथोजेंस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। और उसके साथ साथ हम ये भी स्टडी कर रहे हैं कि जो क्लाउड है वो अर्थ सरफेस से बहुत दूर है, और वो हार्श कंडीशन है, वहाँ पे न्यूट्रिशन नहीं है, खाना नहीं है, तो कैसे जी रहे हैं वहाँ पे, उस कंडीशन में वो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, उनका स्ट्रेस टॉलरेंस क्या है, वो कैसे वहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं, और वो कितने लेवल तक वो इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। यही सब का स्टडी हमारा चल रहा है अभी। अगर कोई रिसर्च जैसे फील्ड में आना चाहता है, कोई आपको देख करके एज ए रोल से स्थानीय स्तर से, तो आप उसको क्या गाइडलाइंस देंगे कि उनकी किस तरह से कैसे वे तैयारी करें, या किस तरह से इस फील्ड में रिसर्च के फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हैं? देखिए, एमएससी के बाद जो है नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम होता है, जो नेशनल लेवल पे एग्ज़ाम है। अगर आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो आप किसी भी
गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आप एज ए पीएचडी कैंडिडेट आप इनरोलमेंट करा एडमिशन ले सकते हैं। उसके थ्रू आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी, अच्छे रिसर्च आपको करने को मिलेंगे, और हर एक युवा को जो है अच्छे से मेहनत करके जो नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहिए। उससे आपको गवर्नमेंट जो है आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी देती है। और जनरली होता है क्या है, लोग ग्रेजुएशन के बाद वो जॉब ढूंढने लगते हैं, तो वो हायर एजुकेशन में जा नहीं पाते हैं, रिसर्च वो बहुत वंचित रह जाते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है, ताकि हमारे देश के भी जो है युवाओं वो साइंटिफिक रिसर्च में से जुड़े, और उनको फाइनेंशियल एड भी दी जाती है, और ये बहुत अच्छा है। मैं तो चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा जो है वो साइंटिफिक रिसर्च की तरफ आए। धन्यवाद दर्शकों, आज का कार्यक्रम हमारा यहीं समाप्त होता है। फिर अगले कार्यक्रम किसी और के साथ हम हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।